हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड यानी कि चाल, टाइम यानी कि समय, और दूरी। चाल, समय और दूरी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट डिस्टेंस। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की जाती है। इसमें कुल 5 घंटे लगते हैं। एक तरफ के दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? अगर मैं मान लूं कि दो बिंदु इस तरीके से दे रखे ए और बी, और इनके बीच की दूरी को अगर मैं यहाँ पे डी मान लूं, जब ए से बी जाता हूं तो स्पीड 60 है, बी से ए आता हूं तो स्पीड 40 है। टोटल 5 घंटे लगते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी यानी कि डी आप लोगों को निकालना है। ए से बी जा रहा हूं यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, स्पीड है 60, डी अपॉन 60 प्लस बी से ए आ रहा हूं तो डी डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, स्पीड है 40 और टोटल 5 घंटे लगते हैं। 40 और 60 का एलसीएम लूंगा 120, डी ऊपर से कॉमन ले लूंगा। 60 से 120 दो बार जाएगा, प्लस 40 से 120 तीन बार चला जाएगा, इक्वल टू 5। 2 और 3 5 होता है, 5 से 5 चला गया, यानी कि डी बराबर निकल कर आ गया 120 किलोमीटर। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी यहां पर आई फर्स्ट ऑप्शन 120 किलोमीटर। ऑल क्लियर है? इस तरीके से कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना? समझ आ रही है बात? यानी कि स्पीड 4 की बजाय अगर 9 से चलता है तो 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो इस केस में क्या है कि टाइम सेम है आपका, यानी कि सेम टाइम है। टाइम क्या है? सेम है। तो टाइम सेम है, स्पीड के बारे में जानकारी दे रखी है। तो दो स्पीड आप लोगों को यहां पर दे रखी है, एक इनिशियल है और एक फाइनल है। तो स्पीड क्या क्या दे रखी है? एक तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 9 किलोमीटर। अगर टाइम आप लोगों का सेम है तो जो स्पीड का रेशो है वही आपका हो जाएगा डिस्टेंस का रेशो। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा, है ना? कितनी दूरी अधिक तय कर रहा है? यानी कि यहां पे 5 यूनिट, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 7.5 किलोमीटर। क्लियर है? तो उसके द्वारा तय की गई दूरी आप लोगों को यहां पे बतानी है। 5 यूनिट 7.5 के बराबर है ना? 5 यूनिट 7.5 के बराबर है। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से कहूंगा कि 1 यूनिट कितना आ जाएगा? तो 7.5/5 यानी कि 1.5 किलोमीटर। तो 4 यूनिट कितना आएगा? 4 इंटू 1.5 यानी कि 6 किलोमीटर। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। ऑप्शन डी होगा सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना? आप देखिएगा, यानी कि लेट दी टोटल डिस्टेंस, लेट दी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे 2d मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आधी दूरी कितनी होगी? d, और आधी दूरी को चलता है 40 की रफ्तार से तो d/40, और अगली आधी को चलता है 60 की रफ्तार से तो d/60, और टोटल लगते हैं 8 घंटे। एलसीएम लेंगे 40 और 60 का एलसीएम 120, डी कॉमन ले लूंगा। 40 से 120 तीन बार गया, 60 से 120 दो बार गया, इक्वल टू 8। तो 5 इंटू डी इक्वल टू 8 गुणा 120 आ गया, और 5 से 120 चला जाएगा 24 बार, यानी कि डी बराबर 24 8 192,
किलोमीटर आ गया। तो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसलिए यहां से कह दूंगा कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 2D इक्वल टू 2 इंटू 192, यानी कि 384 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस आप लोगों की? 384 किलोमीटर हो जाएगी, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और वापसी यात्रा के दौरान 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की जाती है। यदि इसमें कुल 7 घंटे लगे तो एक तरफ के दो बिंदुओं की दूरी क्या है? अब मैं यहाँ पे दो बिंदु ले लेता हूं, ए और बी। ठीक है ना, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ पर डी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ए से बी यानी कि जाते समय डी डिस्टेंस है और तय की जा रही 72 की रफ्तार से, और आते समय बी से ए तक ये डी डिस्टेंस है, तय की जा रही 54 की रफ्तार से, और टोटल 7 घंटे का समय लगता है। अब देखो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ 72 और 54, तो कितना आप लोगों का यहाँ पर आएगा? इस 72 के फैक्टर 18 चौका 72, 54 के फैक्टर 18 तिये 54। ठीक है ना, तो एलसीएम आएगा 18 गुणा 4 गुणा 3, यानी कि 18 गुणा 12 में लिख दूँ, तो 18 गुणा, या इसको 4 गुणा 3 ही लिखो, 4 गुणा 3, तो ऊपर से डी कॉमन ले लूंगा, 72 से कट करेगा तो 3 आएगा, 54 से कट करेगा तो 4 आएगा, इक्वल टू 7। 7 से 7 कटेगा, यानी कि डी बराबर 18 गुणा 4 गुणा 3 आ जाएगा, यानी कि डी बराबर 18 गुणा 12 है ना, तो ये आएगा 18 दाम 180, 18 दूनी 36, यानी कि 216 किलोमीटर। तो दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो 216 किलोमीटर आएगी, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए मानव अपने गंतव्य स्थल पर 3 मिनट पहले पहुंच गया। यदि उन्होंने 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की होती तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचते। तो मानव के द्वारा यात्रा की गई दूरी क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, देखिएगा मैं मान लेता हूं कि माना गंतव्य पर पहुंचने का सही समय इक्वल टू टी, और आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? ये स्पीड इनटू टाइम होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड अगर 57 है तो टाइम कितना लगेगा? 3 मिनट पहले पहुंचेगा, पहुंचने का समय सही टी है, टी से 3 मिनट पहले, यानी कि t-3 इक्वल टू, स्पीड अगर 51 है तो टाइम कितना लगेगा? 1 मिनट की देरी से, पहुंचने का सही समय टी है, 1 मिनट की देरी से t+1 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 से कट करूंगा 19 बार, 3 से कट करूंगा 17 बार, 19 के अंदर गुणा 19t माइनस का 57 इक्वल टू 17t और प्लस का 17, तो यानी कि ये आएगा 19t माइनस का 17t इक्वल टू 17 प्लस 57, यानी कि 2t इक्वल टू 67 और 7 74 आ जाएगा। t बराबर आप लोगों का 37 मिनट आ जाएगा। t बराबर कितना आ जाएगा? 37 मिनट। तो मानव द्वारा यात्रा की गई दूरी, यानी कि अब यहां से मैं डिस्टेंस निकाल दूंगा, डिस्टेंस कितना आएगा? ठीक है, इसको अगर मैं लेके चल रहा हूँ, दोनों ही डिस्टेंस है, किसी को भी ले लो। अगर 57 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है तो टाइम लग रहा है t-3, तो t की वैल्यू 37, 37 में से 3 गया तो 34। अब इस मिनट को घंटे में चेंज करूंगा, डिवाइड बाई 60 आर, आर से आपका आर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 से कट करूंगा तो 20 बार, 3 से कट करूंगा तो 19 बार, 2 से कट करूंगा 10 बार, 2 से कट करूंगा 17 बार, तो यहाँ पर आएगा 19 गुणा 17/10 किलोमीटर। ठीक है, तो 9 सती 63 का 3 तो 6 बचा, 9 एकम 9 और 7 16, 16 और 6 22 का 2, तो 2 बचा, 1 एकम 1 और 1 2, और 10 से डिवाइड करूंगा
तो यानी कि यहाँ पे जो फाइनली आपका, ठीक है, 19 से 63 का 3 तो 6 बचा, 19 का 9 और 7 16 6 22 का तो 2, यानी कि 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 323 आएगा। और 10 से डिवाइड करूंगा तो 32.3 किलोमीटर। तो आपकी जो डिस्टेंस निकल कर आई है यहाँ पे 32.3 किलोमीटर निकल कर आई है, यानी यहाँ से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक महिला 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचती है, जबकि एक महिला 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर 7 मिनट देरी से पहुंचती है। उसने कितनी दूरी तय करी, ये आप लोगों को बताना है ना। अगर मैं कहूं कि कार्यालय पहुंचने का सही समय टी है, तो मान लेता हूं कि माना कार्यालय पहुंचने का सही समय, इसको हम लोग यहाँ पे टी मान लेते हैं। और आपको ये पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 45 की रफ्तार से चलती है तो 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले का मतलब यानी कि t-5 इक्वल टू 27 की रफ्तार से चलती है तो 7 मिनट देरी से, तो t+7। 9 5 45, 9 3 27, 5 के अंदर मल्टीप्लाई, 5t-25 इक्वल टू 3t प्लस का 21। तो यहाँ पे 5t-3t इक्वल टू 21 प्लस 25, यानी कि 2t इक्वल टू 46, यानी कि t बराबर 23 मिनट आएगा पहुंचने का सही समय, है ना। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो यहां से कह देंगे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, है ना। और स्पीड कितनी है, अगर ये लूँ दोनों डिस्टेंस है, स्पीड अगर 45 ले लूँ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम आएगा t-5, टी आया 23, 23 में से 5 गया 18, कितना है मिनट, मिनट को घंटे में चेंज कर दूंगा 60 से डिवाइड। अब इस आर से तो आवर कटेगा, ठीक है, 6 से 10 बार और 6 से 3 बार, और 45 गुणा 3 कितना होता है, 135/10, 13.5 किलोमीटर। तो ये आप लोगों की यहाँ पे डिस्टेंस निकल कर आएगी 13.5 किलोमीटर, यानी डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। राम और लक्ष्मण समान दूरी क्रम से 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। राम को दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक लगता है, तो लक्ष्मण ने कितनी दूरी तय करी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। यानी कि जो दूरी तय कर रहे, दोनों सेम डिस्टेंस को तय कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये पता है कि डिस्टेंस जो है वो आपकी सेम है, राम भी सेम डिस्टेंस तय कर रहा है और लक्ष्मण भी। अब यहाँ पर स्पीड के बारे में जानकारी है ना, किस किस की स्पीड के बारे में दे रखा है यहाँ पे, तो स्पीड के बारे में दे रखा, एक तो राम की स्पीड है और एक लक्ष्मण की स्पीड है। तो राम की जो स्पीड है वो 32 है और लक्ष्मण की जो है वो 40 है। 8 से कट करूंगा तो 4:5 का रेशो आएगा स्पीड का, ठीक है ना। डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशो आ गया, तो इसका अगर मैं रिवर्स करूंगा तो टाइम का आ जाएगा 5:4। कह रहे कि राम को दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो राम को कितना लग रहा है, बिल्कुल 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, और एक्चुअल में इस 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा है। तो इसका मतलब राम को दूरी तय करने में 5 घंटे लगेंगे और लक्ष्मण को 4 घंटे। तो यहां से मैं इसलिए डिस्टेंस निकाल दूंगा, और डिस्टेंस जो निकल कर आएगी, अगर राम की स्पीड 32 है किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना ले रहा है राम, यानी कि 5 घंटे का ले रहा है। आर से आर चले गया, तो 32 पंजे 160 किलोमीटर। आपकी जो डिस्टेंस यहां पर निकल कर आई है वो 160 किलोमीटर आई है, और यहां से आप कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं।
66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए पियाली 5 मिनट पहले एक स्थान पर पहुंच जाती है। यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तो उसे 3 मिनट की देरी होती है। तो पियाली ने कितनी दूरी तय करी ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूं कि माना पियाली को गंतव्य पर पहुंचने में लगा समय इक्वल टू आएगा टी, ठीक है ना। लगा समय इक्वल टू आ जाएगा टी। और आपको ये पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड अगर 66 है तो टाइम 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। टाइम टी लग रहा, टी से भी 5 मिनट पहले, टी माइनस 5 इक्वल टू, अगर स्पीड 54 है तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी टाइम लगेगा टी प्लस 3, ठीक है। दोनों डिस्टेंस को एक दूसरे के बराबर कर दिया। 3 से कट कर दूंगा 22 बार, 3 से कट कर दूंगा 18 बार, 2 से कर दूंगा 9 बार, 2 से कर दूंगा 11 बार। 11 के अंदर गुणा 11t माइनस का 55 इक्वल टू 9 के अंदर करूंगा 90 प्लस का 27। तो 11t माइनस का 90 इक्वल टू 27 प्लस 55। 11t में से 90 जाएगा तो 2t आएगा। 57 में अगर 55 जोड़ दूंगा यानी कि 82 आएगा। तो t बराबर 41 मिनट आ जाएगा, यानी कि सही समय जो है वो 41 मिनट है। अब आपको यहां पे डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, यानी 66 इंटू टाइम टी लग रहा है 41, 41 में से 5 गया तो कितना है 36, यानी कि ये किलोमीटर पर आवर में है। और टाइम आएगा 36, 41 माइनस 5 36 मिनट में आएगा, घंटे में चेंज करूंगा 60 से डिवाइड करूंगा, आर से आर जाएगा, 6 से 60 10 बार, 6 से 36 6 बार, 66 इंटू 6, 6 चंग 36, 3 6 चंग 36 और 3 39, 396 को 10 से डिवाइड करूंगा 39.6 किलोमीटर। 39.6 किलोमीटर आप लोगों का यहाँ पर आएगी डिस्टेंस। कितना 39.6 किलोमीटर, यानी यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। रहीम ने अपनी यात्रा 15 मिनट की देरी से शुरू की, जिसके कारण उसे समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 54 किलोमीटर प्रति घंटे गति से कार चलानी पड़ी। इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि यहां पर ये जानकारी है कि दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर कर रहे, यानी कि रहीम दोनों केस में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब यहां पर स्पीड के बारे में दे रखी है हमें इंफॉर्मेशन, यानी कि 2 स्पीड दे रखी है, एक तो दे रखी इनिशियल और एक दे रखी है यहाँ पे फाइनल। इनिशियल स्पीड है 45 और फाइनल स्पीड है आप लोगों की 54। 9 से कट करूंगा 5:6 आ जाएगा। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है उसका रिवर्स कर दूंगा तो टाइम का आएगा, तो टाइम का अनुपात आएगा 6:5, ठीक है ना, 6:5। तो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो यहां पर कितनी देरी का डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का। और क्वेश्चन में इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 15 मिनट। क्लियर है, तो यानी कि 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 15 मिनट, यानी कि 90 मिनट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आप लोगों की, यानी कि यहाँ पे 90 मिनट आ जाएगी। अब डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो इसलिए यहां से कह दूंगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अगर 45 है, 45 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग रहा है 90 मिनट। तो 90 को घंटे में चेंज करूंगा 60 से डिवाइड, आर से आर चला जाएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा ये कितनी बार जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 3 से 2 बार,
3 से आप लोगों का 3 बार, 2 से 45 22.5, 22.5 इंटू 3 कितना होता है, 67.5 किलोमीटर होता है, 67.5 किलोमीटर होता है। तो यहाँ से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। विष्णु समान दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे कुल 15.5 मिनट लेता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है ना। ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो कुल दूरी आपको यहाँ पे निकालनी है, समझ में आ रहा है। और 3 अलग अलग स्पीड से तय करता है। तो लेट दी टोटल डिस्टेंस हम लोग 3D मान लेते हैं। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस तो मान ली 3D है ना। और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा 30 और 8 की रफ्तार से चलता है। तो इक्वल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी आप लोगों की यानी कि डी। ठीक है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि डी डिस्टेंस वह 10 की रफ्तार से चलता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डी डिस्टेंस 30 की रफ्तार से करता है डी अपॉन 30 प्लस डी डिस्टेंस 8 की रफ्तार से चलता है डी अपॉन 8 इक्वल टू टोटल टाइम लगता है 15.5 मिनट। मिनट हटाएंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे आ जाएगा। अब 10, 30 और 8 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे जो कि 120 आएगा। ऊपर से डी कॉमन ले लेंगे, 10 से 120 12 बार जाएगा प्लस 30 से 120 4 बार जाएगा प्लस 8 से 120 15 बार चला जाएगा इक्वल टू, इस डेसिमल को हटाऊंगा 1 जीरो आ जाएगा। 5 से 120 बार, 5 थी 15, 5 एकम 5, 31 बटे 120, 120 से 120 चला गया तो 12 4 16 4 31, 31 डी इक्वल टू 31, 31 से 31 जाएगा तो डी बराबर आप लोगों का यहाँ पर कितना आएगा 1 किलोमीटर। ठीक है ना। और टोटल डिस्टेंस क्या है आप लोगों की, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या है आप लोगों की 3D। तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 किलोमीटर फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यानी आप यहां से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पी 70 घंटे की यात्रा करता है, वह अपनी आधी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और शेष आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिएगा, है ना, कुल दूरी। तो मान लेता हूं कि लेट दी टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस को मैं यहाँ पे 2D मान लेता हूं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2D की आधी यानी कि D डिस्टेंस कितनी रफ्तार से चलता है 30 की, तो D अपॉन 30 डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस आगे की आधी यानी कि D कितने रफ्तार से चलता है 30 और टोटल जो टाइम लग रहा है वो 70 आवर्स लग रहा है। ठीक है ना। आगे की आधी चलता है 40 की रफ्तार से। अब यहाँ पर 30 और 40 का एलसीएम लूंगा 120, डी कॉमन ले लूंगा, 30 से 120 4 बार जाएगा प्लस 40 से 120 3 बार चला जाएगा इक्वल टू 70। तो 7D अपॉन 120 इक्वल टू 70। 7 से 70 10 टाइम जाएगा यानी कि D बराबर 1200 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। तो अब यहां से निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, इसलिए टोटल डिस्टेंस क्या है आपकी 2D है तो 2 इंटू डी यानी कि 1200 किलोमीटर। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 2400 किलोमीटर। यानी कि यहां से आप कहोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एम और एन क्रम से 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करते हैं। एम को एन से 30 मिनट अधिक लगते हैं तो दूरी प्रत्येक द्वारा तय की जाती है।
यानी कि दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस सेम है। m और n दोनों ही सेम डिस्टेंस को तय करते हैं, तो डिस्टेंस तो क्या है, सेम है। अब यहाँ पे स्पीड के बारे में जानकारी दे रखी है, m की और n की। तो m की जो स्पीड है वो 160 है और n की स्पीड है 200। ठीक है ना, 0 से 0 चला जाएगा, 4 से कट करूंगा 5 4 बार और 4 से कट करूंगा 20 5 बार। ये तो आ गया आप लोगों का स्पीड का रेशियो। तो अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो आ गया, तो टाइम का क्या आएगा, इसका रिवर्स कर दूंगा 5:4। ठीक है ना, तो 30 मिनट अधिक लेते हैं कौन, m। तो यहाँ पर कितना ले रहा है, 1 यूनिट अधिक ले रहा है। तो इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आप लोगों की, 30 मिनट आ गई। ठीक है ना, तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 30 मिनट। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 150 मिनट आ जाएगा। तो इसलिए ईच डिस्टेंस निकाल दूंगा, ईच डिस्टेंस, क्योंकि दोनों की सेम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड कितनी है, 160 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 150 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करूंगा, डिवाइड बाई 60 आर, आर से आर जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 2 से 160 80 बार, 80 × 5 यानी कि 400 किलोमीटर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि यहाँ पर ही आएगा आप लोगों का 400 किलोमीटर। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। संजय और जैकब क्रमशः 7 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड के समान बिंदु से विपरीत दिशा से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट के बाद वे एक दूसरे से कितने दूर होंगे। यानी कि यहाँ पर एक बिंदु से एक ने तो इस तरफ दौड़ना शुरू करा, एक ने इस तरफ, है ना। मान लो कि एक तरफ जा रहा है संजय और एक तरफ जा रहा है जैकब। तो संजय की जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड है, जैकब की जो है 5 मीटर पर सेकंड है। तो 42 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे। अब देखो दोनों एक सेकंड में कितने दौड़ रहे हैं, 7 और 5, यानी कि एक सेकंड में दोनों की दूरी तो कितनी आई, 7 और 5 12 मीटर। ठीक है ना, तो 60 सेकंड में दूरी कितनी आई, 60 सेकंड में दोनों की दूरी 12 × 60 720 मीटर, और 7 सेकंड ही क्या होता है, यानी कि 1 मिनट। तो 1 मिनट में भी कितनी हो जाएगी, 720 मीटर। 42 मिनट में निकालनी है, 42 मिनट में निकालनी है। तो 720 × 42 मीटर, 0 आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 7 दूनी 14, 14 और 8 होता है 22 का, 2 तो 2 आएगा, 7 चौक 28 और 2 30। तो ये मीटर में निकल कर आ गई। ठीक है ना, आप अगर इसे 1000 से डिवाइड करो तो 30.24 किलोमीटर आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। यानी 42 मिनट में दोनों की दूरी होगी 30.24 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।